नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आज हम एकादशः पाठः सुभाषितानि, जिस पाठ की विधा है पद्यम, तो पद्य के रूप में दिए गए श्लोकों का हमने इसके पहले उच्चारण एवं सस्वर वाचन करना सीखा। आज हम इसके हिंदी अनुवाद को करेंगे, तो देखते हैं। तो एकादशः पाठः 11वां पाठ सुभाषितानि यानी अच्छी वाणी या सुभाषितानि सुंदर भाषित या अच्छी उक्तियां। तो देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशं मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। देखो, परोक्षे अर्थात पीछे से, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, वर्ज एतादृशं मित्रम यानी और विस्कुंभम पयोमुखम पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्रम मित्र को वर्ज एतादृशम वैसे ही त्याग देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम जिस प्रकार मुख में, विस्कुंभम पयोमुखम जिस प्रकार मुख में दूध लगे, पय माने दूध, किंतु अंदर विस्कुंभम विष भरे घड़े को त्याग देते हैं। तो फिर से समझे। परोक्षे कार्यहंतारम पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख अर्थात ऊपरी हिस्से में दूध लगे किंतु अंदर विष भरे घड़े को त्याग देते हैं। दूसरा श्लोक। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तौ भारति व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। भारती, हे सरस्वती, हे विद्या की देवी, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं तुम्हारा यह अपूर्वः अपूर्व है, अनोखा है, कोपि कोशोऽयं अर्थात खजाना, कोश अनोखा है, अद्भुत है। तौ भारती, हे सरस्वती देवी, तुम्हारा यह विद्या का कोश खजाना बहुत अनोखा है। कुछ कोपि कुछ अनोखा है, अद्भुत है। जो व्ययतो वृद्धि मायाति जो खर्च करने पर, व्ययतो खर्च करने पर, वृद्धि मायाति बढ़ता है, और क्षय मायाति संचयात और एकत्र करने पर, संचय करने पर क्या होता है? घटता है, नष्ट होता है। इसका अर्थ है कि हमें विद्या को बांटना चाहिए, देना चाहिए। बिना वेदम बिना गीताम विना रामायणीं कथाम विना कविम कालिदासम
भारतम भारतम नहीं। बिना वेदम, बिना वेदों के, बिना गीताम, बिना गीता के अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के, बिना रामायणीम कथाम, बिना रामायणी कथा के, बिना कविम कालिदासम, बिना कवि कालिदास के भारतम भारतम नहीं, भारत भारत नहीं है। फिर से देखें, बिना वेदों के, बिना गीता के, बिना रामायणी कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। अर्थात इन सब के बिना भारत की कोई पहचान नहीं है। चौथा श्लोक, उदये सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च और संपत्तौ च विपत्तौ च महता में के रूपता। देखो, उदय, उदय होने पर सविता सूर्य ताम्रस लाल होता है, तांबे के समान। सूर्य उदय होते समय लाल होता है। और ताम्रेवास्तमेति च और अस्त होते समय भी लाल होता है। एवास्तमेति च और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ यानी संपत्ति में और विपत्तौ अर्थात दुख में, विपत्ति में, महता में एक रूपता यानी एक समान रहते हैं। कौन? महान लोग। महताम एक रूपता यानी देखो, सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार महान लोग महता में, महान लोग संपत्ति अर्थात सुख में और विपत्ति अर्थात दुख में एक समान रहते हैं। पांचवा श्लोक, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः उत्सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यमम, उद्यम अर्थात परिश्रम, और साहसम अर्थात साहस, जिसे हम बल और हिम्मत कहते हैं। धैर्यम धैर्य, बुद्धि ही बुद्धि, शक्ति ही शक्ति, पराक्रमः पराक्रम। सडेते ये छह यत्र वर्तन्ते जहाँ पर होते हैं, तत्र देवः सहायकः वहाँ भगवान, वहाँ देव सहायक होते हैं। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः उत्सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यम अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छह जहाँ पर होते हैं वहाँ भगवान सहायक होते हैं, वहाँ देव सहायक होते हैं। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। देखो, नरत्वम दुर्लभम लोके, संसार में नरत्वम मानवता, मानव जन्म, दुर्लभम कठिनता से प्राप्त होता है। संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है।
विद्या तत्र सुदुर्लभा, उसमें विद्या बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, उसमें कवित्व अर्थात कविता करना कठिनता से प्राप्त होता है। और शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा, और यदि कविता आ भी जाए तो शक्ति अर्थात क्षमता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। तो एक बार पुनः समझे कि लोके संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है। वो यदि मानव जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, वो यदि विद्या भी आ जाए, विद्या मिल जाए तो उसमें कवित्व अर्थात कविता करना कठिनता से प्राप्त होता है। और यदि कविता करने की ईश्वर प्रदत्त तो उसमें फिर शक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। आगे, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, अयम यह निजः मेरा है, निजी है, यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरा है, यह उसका है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी सोच ऐसी गणना छोटे मन वाले करते हैं। तो यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी छोटे मन वालों की सोच होती है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव सारा संसार कुटुंबकम परिवार ही होता है। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी छोटे मन वालों की सोच होती है। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही परिवार होता है। आगे, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। देखो, छाया, छायाम अन्यस्य, अन्य माने दूसरों के लिए, कुर्वन्ति करते हैं, कौन? दूसरों के लिए छाया करते हैं, उत्तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, स्वयं आतपे, स्वयं आतपे धूप में, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फल भी दूसरों के लिए होते हैं, इसलिए वृक्षाः सत्पुरुषा एवं, वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं, सत्पुरुषों के एवं माने समान होते हैं। देखो, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए परार्थाय, परायों के लिए, फल भी दूसरों के लिए होते हैं, इसीलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। जैसे सज्जन दूसरों के लिए कष्ट सहन करके भी उपकार करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष होते हैं। अंतिम श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। देखो, निंदन्तु, निंदा करें, नीति निपुणाः, नीति में कुशल, नीति में निपुण विद्वान, यदि वास्तुवन्तु,
स्तुति करें, प्रशंसा करें। देखो, निंदन्तु नीति निपुणा है यदि वास्तुवंतु। देखो, न्याय यानी धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों की नीति में कुशल, नीति में निपुण विद्वान निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। यथेष्टम इच्छानुसार लक्ष्मी संपत्ति समाविशतु आए या गच्छतु चली जाए। देखो, इच्छानुसार संपत्ति आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, या दूसरे युग में यानी कुछ दिनों के बाद हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, परंतु न्यायात् पथः, न्याय के मार्ग से, न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति एक पग भी, पदम न धीराः, धीर मनुष्य एक कदम भी विचलित नहीं होते। देखो, धैर्यशाली मनुष्यों की नीति में कुशल विद्वान निंदा करें अथवा स्तुति करें। इच्छानुसार संपत्ति आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या कुछ दिनों के बाद हो, परंतु वे न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।